मुश्किल है कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर एस जयशंकर में मानो कोई होड़ सी लगी है कि कौन देश का सिर ज्यादा झुका सकता है, कौन पद की गरिमा को ज्यादा खत्म कर सकता है, कौन ज्यादा चाटुकारिता कर सकता है, कौन अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को ज्यादा विहीनता से ना निभाए। ऐसी होड़ सी लगी हुई लगती है। और इसीलिए हमारा मानना है, हमने पहले भी इस माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग करी, उनको बर्खास्त करने की मांग करी। हम आशा करते हैं कि मोदी जी का जमीर तो नहीं जगेगा, लेकिन शायद डॉक्टर हर्षवर्धन का मौत का ये घिनौना मंजर देखकर, सिर पे मंडरा रही है मौत लोगों की देखकर, शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दे। लेकिन आज मैं डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करती हूं और पूरी सोच समझकर, समझदारी से और जिम्मेदारी से ये मांग करती हूं, क्योंकि बजाय लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए, बजाय विदेशों से आने वाली सामग्री पहुंचाई जाए, वो अभी भी जबानी जमा खर्च में लगे हुए ट्रोल की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने अपने पद को इतना रिड्यूस कर लिया है जिसकी कोई हद नहीं है। वो एक जैसे 25 पैसे रुपल्ली, 2 रुपल्ली के ट्रोल होते हैं, उस तरह से व्यवहार करते हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले एक इंटरव्यू किया है और उस पर उन्होंने माना है, उन्होंने G7 में जो वक्तव्य भी दिया है, अंततोगत्वा उन्होंने माना है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। लेकिन इसके लिए भी वो पहले की सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं जयशंकर जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि 7 साल से सरकार में क्या आपको हाथ में झुंझुना बजाने के लिए लाया गया था? आप कब तक अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते रहेंगे? आप कब तक कभी कांग्रेस को, कभी सिस्टम को, कभी नेहरू जी के ऊपर मूर्खतापूर्ण आक्षेप लगाकर बचते रहेंगे? इस देश ने आपको जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए चुना था। इस देश ने आपको जिम्मेदारियों से भागने के लिए, दुख और संकट में हाथ घसीटने के लिए, ऊटपटांग बातें करने के लिए, 2 रुपल्ली के ट्रोल बनने के लिए नहीं चुना था। बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ और बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो टाइम मैगजीन हो, सब लोग इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने वाली मशीनें, एंटीवायरल ड्रग्स काफी तादाद में जहाजों में बढ़कर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी, पर वो कहां गई, किस तरह से उनका वितरण हुआ, ये किसी को नहीं पता है। उसमें से कुछ सामान आज भी कस्टम्स में क्यों अटका हुआ है, क्यों एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयरपोर्ट के हैंगर में अटका हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें उजागर हुई हैं और उसको मैं साझा करना चाहती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि जब ये सामान आया उसके बाद भी कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन इनके वितरण के लिए नहीं थी। आवंटन और समन्वय में इसलिए देरी हुई क्योंकि उसका कोई दिशा निर्देश ही नहीं था। ये सच है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी लिखित प्रेस रिलीज में स्वीकारा है कि 26 अप्रैल को योजना पर काम करना शुरू किया गया था कि कैसे समन्वय होगा, कैसे वितरण होगा, क्या प्रोटोकॉल बनेगा, किस तरह से आवंटन होगा। ये 26 अप्रैल को काम शुरू किया था, पर यह संचालन प्रक्रिया जो थी ये 2 मई को पूरी हो पाई और इसीलिए विलंब हुआ। और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में 7 दिनों में 23,000 भारतीयों की कोविड से जान चली गई। वो जाने जो समय रहते अगर सामान मिल गया होता तो बचाई जा सकती थी। जब आप जान रहे थे कि विदेशों से सामान आ रहा है तो आपने गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई? आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको कहा जाता है, SOP, वो क्यों नहीं बनाए? आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 23,000 लोगों की मौत हो जाए? दुख के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बार बार पूछा था कि विदेश से आने वाली सहायता की सामग्री आखिर कहां जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देश को मिलनी चाहिए। पर वह तो नहीं हुआ वो जिसका हमें डर था। हमेशा की तरह आपकी गलत नीतियों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। आज भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं हो रहा जहां चाहिए था। मैं उदाहरण का एक तौर पर आपको बता देती हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आपने 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज दिए गए, वहां इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो कौन है वो जो बैठ के तय कर रहा है कि कैसे, कितना, कहां सामान जाएगा, किसको जरूरत है? मैपिंग कौन कर रहा है? कहां से
सेंटर बना है, कोई तो सेंटर होगा ना इन चीजों का, कि इतना सामान आया, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इतना सामान आगे निकल गया, किस किस राज्य में गया, किस अस्पताल में गया, किसी अस्पताल में गया तो वहां क्यों गया, दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं गया। ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल तो पूछना बनता है ना। आज पारदर्शिता की जरूरत है।